आप सभी को मालूम है कि हमारा पहला असाइनमेंट आ गया है क्लास 10th का और क्लास 12th का भी। तो चलिए हम लोग क्लास 10th का असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे यह असाइनमेंट 29 या 30 को अप्रॉक्सीमेटली आ गया था सितंबर में, और इसको 10 दिन आपको लेकर के बनाना है, यानी 10 अक्टूबर तक इसको आपको बना करके अपने स्कूल में सबमिट करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस असाइनमेंट को बनाना आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आपका सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है और किस महीने कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो टोटल गवर्नमेंट ने 6 महीने का शेड्यूल बनाया है कि हर महीने कितने कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो हमने आपको वहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि जिस महीने जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से, उतने चैप्टर के ही असाइनमेंट उस महीने के बनेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस महीने कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो उस चैप्टर के हिसाब से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारा ये जो तरीका रहेगा कि एक महीने में हमको 3 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं, तो आपके चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएंगे और असाइनमेंट के हिसाब से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि ये असाइनमेंट हम क्यों लिखें, क्या फ़ायदा है। तो बच्चों याद रखिएगा कि सिर्फ 6 महीने का हमारा जो शेड्यूल बना है, इस 6 महीने में आपको 6 असाइनमेंट स्कूल में जमा करने हैं। हर असाइनमेंट पर आपको 20 मार्क्स असाइन किए जाएंगे पर सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स के लिए भी 20 नंबर, साइंस के लिए भी 20 नंबर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के लिए भी 20 नंबर। तो हर सब्जेक्ट की 20-20 नंबर के असाइनमेंट आपको बनाने हैं और ये नंबर आपको गेन करने ही हैं। और अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपको इसमें मार्क्स कम मिलेंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे चल करके कोविड-19 का सिचुएशन अगर नहीं संभलता है तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो होना है 10th और 12th दोनों के लिए, तो मे बी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और आपका जनरल प्रमोशन हो जाए, लेकिन आपको वो मार्क्स किस हिसाब से ग्रेड करेंगे। तो याद रखिएगा यही असाइनमेंट जो आप अभी 6 महीने तक जमा करेंगे, इसमें आपकी जो नंबर आपको मिले होंगे, जैसी आपकी ग्रेडिंग हुई होगी, उसी का एवरेज बना करके आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे, अगर पेंडेमिक सिचुएशन वैसी होती है तो। और अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल होती है तो फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट वाला जो प्रोसीजर है उसको सीरियसली लेना है और बहुत अच्छे तरीके से बना करके अपने स्कूल में अपने सब्जेक्ट टीचरों को अपने असाइनमेंट को देना है, ताकि आपके स्कूल टीचर जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें दे सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बातें होती रहेंगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपके क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर हमसे क्वेश्चन पूछें, हम कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पहला असाइनमेंट आया है उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताते भी जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस पेज नंबर में है, किस एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल का है या कहाँ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हम ये दोनों के लिए बना रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो मैं दोनों में क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, जल्दी जल्दी अपन फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि भाजक 3x² - 2x + 2 भागफल x + 1 तथा शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, इफ डिवाइजर इज 3x² - 2x + 2, क्वोशिएंट इज x + 1 एंड रिमाइंडर इज 3, देन फाइंड द डिविडेंड। चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है और ये आपको पेज नंबर 9 में मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1 यानी पहली प्रश्नावली जो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 9 में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन हमको बनाने हैं, याद रखना 6 क्वेश्चन में शुरू के जो 4 क्वेश्चन होंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 4-4 मार्क्स के हैं। तो 4 क्वेश्चन ऊपर के 3-3 नंबर के हिसाब से 12 नंबर हो गए, 4 तिहाई 12, और 5वां और 6वां क्वेश्चन 4-4 नंबर का 8 नंबर, ये तो 12 और 8 20 नंबर।
तो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल कटने नहीं चाहिए। चलिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप हिंदी में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमको दिया हुआ है डिवाइज़र, डिवाइज़र कहते हैं भाज्य को, तो आप भाजक को, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं डिवाइज़र। बेसिकली देखो, अगर हम इसको सिंबल असाइन करना चाहें तो सिंबल भी दे सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट बना लीजिए। दिस इज़ 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद हमको क्वोशेंट भी दिया हुआ है, क्वोशेंट, ठीक है, ये है x प्लस 1, यानी भाग देने के बाद जो चीज़ आता है उसे क्वोशेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भागफल बोलते हो आप लोग। उसके बाद शेषफल, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर r से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये हमको 3 दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, डिविडेंड, डिविडेंड ये हमको निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्विक एकदम अपन बनाते हैं। देखिए हमको ये पता है कि जब भी हम किसी नंबर को भाग देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको अपन बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये जो चीज़ हमको निकालनी है, जो डिवाइड होता है यानी जो भाग होता है वो डिविडेंड होता है। इससे डिवाइड करने पर यहाँ कुछ आता है, ठीक है, भागफल, उसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं। और सॉल्व होने के बाद यहाँ पर जो नंबर बचता है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अब इनका एक रिलेशन होता है, अगर हमको ये नंबर निकालना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। इनको क्या करना है, गुणा, और उसमें हमको रिमाइंडर को क्या करना है, एडिशन। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमको ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, डिवाइज़र और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करना है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसमें किसको जोड़ देना है, रिमाइंडर को। ये यानी इनका जो प्रोडक्ट बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा ये डिविडेंड आ जाएगा, ये, ठीक है, जिसको हम भाग दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास हैं, देखो डिवाइज़र हमारे पास गिवन है, क्वोशेंट हमारे पास गिवन है, रिमाइंडर हमारे पास गिवन है, सारी चीज़ें पुट कर देते हैं, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र कितना है, अब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, तो आंसर है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर भी हो, वेरिएबल भी हो, और वेरिएबल का हर पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसमें हमको मल्टीप्लाई किसको करना है, क्वोशेंट को, और क्वोशेंट कितना है, x प्लस 1। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मैं ऐसे एक बड़े ब्रैकेट में रख लेता हूँ। इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसमें हम रिमाइंडर जोड़ेंगे, और हमारा रिमाइंडर कितना है, 3, तो ये 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने को क्या करना है, पहले हम इस ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो ये 2 पॉलिनोमियल है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको 3 स्टेप बनाने पड़ेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लें, तो सिर्फ 2 ही टर्म बनाने पड़ेंगे, ये ज़्यादा छोटा लगेगा, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये बड़ा ब्रैकेट, हम x से एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 2, और उसके बाद प्लस 1 इससे भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 2, और हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम लोग रिमाइंडर जोड़ देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ये सबको आता है तो शुरू करते हैं। x से 3x² मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाइड बाय, याद रखना वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, नंबर से नहीं होता। तो बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का है तो पावर इसका जुड़ जाएगा, और 3 इसके साथ चिपका है तो x मल्टीप्लाइड बाय x² कितना हो जाएगा, x³ माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 2x। ये सब आप जानते हैं, इसका डिटेल लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लेक्चर्स आपको डिटेल के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज 2x² प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो x के साथ इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब
1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है, तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई साइन नहीं बदलेगा क्योंकि माइनस साइन कहीं पर नहीं है ये मल्टीप्लाई करते समय। चलो ये हो गया, और इसमें इसके रिजल्ट में हमको रिमाइंडर जोड़ना है। अब देखो फटाफट यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल किसके साथ जुड़ेगा, तो याद रखना वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम होना चाहिए। अगर सेम पावर वाला वेरिएबल है तो उसको हम आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। तो देखो 3x³ और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये बच जाएगा। ठीक, x का पावर 2 वाला और कहीं है, तो आंसर है हाँ, ये एक x का पावर 2 है, ये एक x का पावर 2 है, दोनों साथ में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, अल्टीमेटली माइनस करना है। तो 3x² में 2x² घट जाएगा, कितने x² बचेंगे, 1x², 1x²। और इस पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े में साइन पॉजिटिव था। अब देखो ये x का पावर 1 वाला, ये भी x का पावर 1 वाला साथ में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि नंबर वेरिएबल भी सेम है x और पावर भी सेम है। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में 2x माइनस हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गया ये। उसके बाद ये नंबर बचा 2। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को हमने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। अब इसमें फर्दर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, ये 3। ठीक है, रिमाइंडर को अब इसको साथ में सॉल्व कर देते हैं, ये नंबर साथ में सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज 3x का पावर 3, x का पावर 2 और 2 + 3 5, बस हो गया। दिस इज व्हाट आवर डिविडेंड। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, यानी इनको मल्टीप्लाई करो और वही तो हमने किया। चलो डिविडेंड तो आ गया। चेक करने का तरीका क्या, चेक करने का तरीका ये है कि अब हमको डिविडेंड मालूम है, डिविडेंड ये चीज जो आ गई, इसको हम डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइजर कौन है, ये। इस डिवाइजर से इस डिविडेंड जो भी आया है उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का एक्चुअल प्रोसेस आप जानते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ का कोशेंट वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे ये रिमाइंडर बच जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो समझ लेना कि चेक हो गया। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, यदि वर्ग समीकरण 9x² - kx + 16 = 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - kx + 16 = 0 इफ रूट्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है, इसमें चैप्टर का नाम भी इन्वॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो ये तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है और ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 92 आपकी बुक में, पेज नंबर 92 में तीसरे चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज, चौथा प्रश्नावली, उसमें प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूँ कि ये बुक में कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है छोटा सा गिवन बना के, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है साइड में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमको k की वैल्यू निकालनी है और सिचुएशन ये बोल रहा है कि भैया इसके जो रूट्स हैं, मूल, वो कैसे हैं, बराबर हैं। अब हमको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण जिसका पावर 2 होता है, उसके कितने मूल निकल के आते हैं, कितने रूट निकलते हैं, 2। अगर यहाँ मैक्सिमम पावर 3 होता तो इसके 3 रूट निकलते, बात समझना। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसके जो मूल होंगे, रूट्स, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी रूट कब बराबर होता है, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये देखो, सबसे पहले तो एक वर्ड याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इस चीज की वैल्यू ये कहाँ फंसता है, कहाँ फंसता है, फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2-3 मेथड है सॉल्व करने के, 3 मेथड। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, एक मेथड है, हमारा डिटेल से लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो, दूसरा
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बड़ा मज़ेदार मेथड है, आप ज़रूर चेक करिए हमारे चैनल पे, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, पूरा डिटेल लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और तीसरा मेथड फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। ये इक्वल यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। तो x वेरिएबल का है तो x इज इक्वल टू ये, इस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दो वैल्यू निकलेंगी और दो वैल्यू ही निकलनी है, दो रूट निकलने हैं, ठीक है। अब ये देखो इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो चीज होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले और किसी नाम से इसको पुकारते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके तीन कंडीशन बनते हैं, शॉर्टकट में मैं लिखता हूं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, यानी रूट के अंदर हमने इस चीज को सॉल्व किया और ये 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा आना मतलब पॉजिटिव नंबर आना, 1 2 3 4 5 कुछ भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा हर चीज पॉजिटिव होता है। तो अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना संभव है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये पूरी चीज सॉल्व हो जाएगी। रूट के अंदर की चीज अगर कोई कुछ निकल के आ गया, उसका रूट निकल गया, तो ये चीज सॉल्व हो गया ना, मेन लफड़ा तो रूट में ही है। तो अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, यानी दो अलग अलग रियल सॉल्यूशन आएगा। दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी x की, सेम नहीं आएंगी। अगला एक कंडीशन होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी हमने इस चीज को सॉल्व किया, b की वैल्यू यहां से उठाएंगे, a b c की वैल्यू अभी हम बताते हैं। इस चीज को हमने सॉल्व किया और सॉल्व किया तो देखा ये 0 आ गया। 0 आ गया तो ये पूरा पार्ट ही खत्म हो गया ना, रूट के अंदर 0 आया मतलब ये रूट ही खत्म हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0, 0 तो खत्म हो गया ना, तो हर बार क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों बार, यानी इसकी दो वैल्यू आएगी, ये ऐसे, x की वैल्यू ये, x की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों कैसा आया, इक्वल आया और रियल रूट आया। तो ये कैसी वैल्यू है, इक्वल, टू इक्वल वैल्यूज। जो कंडीशन यहां दिया है कि रूट कैसा है, इक्वल, तो रूट कैसा होगा, इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0। मैं डिटेल से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी होने का मतलब है निगेटिव हो जाना। नंबर लाइन सोचो, 0 से बड़ा सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से छोटा पूरे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर इस चीज की वैल्यू सॉल्व होने के बाद निगेटिव आ गई, 0 से छोटी आ गई, तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू हो तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, वो मेथड आपको नहीं आता, वो आप क्लास 11th में चल के सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैथमेटिक्स में। तो अभी 10th लेवल तक रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको सॉल्व करना नहीं जानते। तो अगर नहीं जानते तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा, यानी x की वैल्यू ही नहीं आएगी। रूट अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ये अब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ये इमेजिनरी, कुछ आता होगा, इमेजिनरी रूट कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं दो ठो इमेजिनरी रूट आ जाएगा, बात समझना, इमेजिनरी रूट। तो अभी हमको इससे मतलब है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसके रूट कैसे होंगे, इक्वल। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कब इक्वल रूट आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है, 0, यानी इस चीज का सॉल्यूशन किसके बराबर आता है, 0। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूं मैं ना। हमको तो b, a और c इनकी वैल्यू चाहिए ना, तब ना इसको रख के सॉल्व करेंगे, और वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस गिवन इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको a मान लेंगे, यानी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। b की वैल्यू कौन है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो यहाँ भी जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा। पूरे साइन के साथ, देखो ये प्लस है तो हम इस पूरे साइन को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस अगर आप सोचोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस सोचो ना, तो पूरे साइन के साथ ये माइनस के। c इज इक्वल टू कितना, ये कांस्टेंट नंबर 16। तो a b c की वैल्यू दिख रही है। अब हम यहाँ लिखेंगे
फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये हमको पता है, ये कंडीशन मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दी। और डिस्क्रिमिनेंट अपन किसको लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ये b है, b कितना है? माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a कितना रखना है? 9, तो मल्टीप्लाई में 9, c कितना रखना है? 16, तो मल्टीप्लाई में 16 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो ये तो क्या बन गया? के स्क्वायर माइनस, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 9 4 जा 36 और ये ऐसे करते हैं, चलो इस पूरे को उधर ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लो या रहने दो, ऐसे ही ले जाते हैं उस पार। तो ये पूरा नंबर देखो अभी एक ही नंबर है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, तो एक ही टर्म है, बीच ये माइनस साइन है, उधर जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो उधर जा करके ये क्या हो गया? ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब स्क्वायर इक्वल को उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ये, तो ये रूट के अंदर फंस गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, तो इसका पेयर कंप्लीट हो गया, रूट से बाहर निकल गया कौन? 2। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया, रूट से बाहर निकल गया 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, तो इसका भी एक पेयर बन गया, रूट से बाहर निकल गया ये। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, ठीक है, कितना? देखो 4 2 जा 8 और 8 3 24, तो ये कितना आ गया भाई हमारा? 24। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि कोई भी क्वांटिटी रूट से जब बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ निकलती है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो प्लस 24 भी आएगा, माइनस 24 भी आएगा k की वैल्यू। तो हमको k की वैल्यू निकालनी थी कि k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट कैसे आने वाले हैं? इक्वल। तो k की किस वैल्यू के लिए रूट इक्वल आने वाले, यानी k की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए? या तो प्लस 24 होना चाहिए या माइनस 24 होना चाहिए, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी उसका रूट कैसा आएगा? इक्वल इक्वल आएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नोट कर लीजिए पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन है, यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 + √5 और 6 - √5 हैं तो वर्ग समीकरण बनाइए। इंग्लिश में फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 + √5 एंड 6 - √5। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। ये भी चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो कि आपको एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 10वां क्वेश्चन है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 95 में। तो ये आपके तीसरे चैप्टर का 5वें प्रश्नावली का दूसरे प्रश्न का 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 95 में बुक में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो चलिए क्या क्या दिया है हमको? रूट दिया हुआ है यानी मूल। तो आप सब जानते हैं रूट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रूट को अपन मान लेते हैं अल्फा, तो ये हो गया 6 + √5, ठीक है, और दूसरे रूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं बीटा से, तो ये हो गया 6 - √5। ये 2 रूट हो गए, और क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि किसी वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, इसका एक ढांचा है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। जो मैंने अभी चैप्टर एक्सरसाइज बताया है उसके एग्जाम्पल में देखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। ये होता है x² माइनस, यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स, यानी ये जो रूट है अल्फा और बीटा इनका सम मल्टीप्लाई x, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी दोनों रूट का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इक्वल टू 0 कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको यहाँ न लिख करके मैंने सिंपल बताया है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगा। इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे अपन? ये सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दो,
मल्टीप्लाई x और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन। ये ढांचा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी स्टैंडर्ड फार्मूला, ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ रखने के लिए अल्फा और बीटा का सम चाहिए और यहाँ रखने के लिए अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो दोनों अलग अलग हम निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो चलो एक बार अपन क्या निकाल लेते हैं, सम, क्योंकि मेरे पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो दोनों जोड़ देते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 6 माइनस अंडर रूट 5, ये इसको जोड़ दिए। ये बीच में देखो ये ऐड का निशान कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है ना। अब देखो रूट 5 माइनस में रूट 5 प्लस में खत्म, 6 और 6 जुड़ करके कितने हो गए, 12। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ रखने के लिए, 12। अब एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मल्टीप्लाई। तो 6 प्लस रूट 5 और इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 6 माइनस रूट 5 को। बहुत आसान है, ओरल कर सकते हैं। देखो 6 प्लस रूट 5, 6 माइनस रूट 5, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी रूट 5, यहाँ भी रूट 5, एक प्लस में एक माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी, ए बी बी प्लस माइनस। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी कौन है यहाँ पर हमारा, रूट 5। तो ये b का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ये आप जानते हैं। तो 36 में हम 5 को घटा देते हैं, कितना आएगा 31। तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया, 31। अब बस इसको उठा के यहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखना है मुझे, 12 एक्स, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखना है, 31 और इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। फट से इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन है k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसमें k की वैल्यू क्या रखें कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाए, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक आंसर आना, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, अद्वितीय हल जिसको हिंदी में बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये है आपके चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये आपकी पूरी बुक में से ना आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, ना आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ना आपको ट्राई दिस में मिलेगा। यानी आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक में जो मेथड दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, उससे बाहर का क्वेश्चन है, नहीं। जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन बुक से नहीं है। तो घबराइएगा नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि ये किस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप आएंगे पेज नंबर 61 में, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 61, वहाँ आप आएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पर। और एक्सरसाइज नंबर 3 का जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल उसी क्वेश्चन पर आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर, उसी फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है। लेकिन है, मैंने जो पता बता दिया उसी पते का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर कौन सा बताया मैंने, ये आपको मिलेगा 61 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हो गया। और 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो k की किस वैल्यू के लिए हमारा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा, अद्वितीय सॉल्यूशन या अद्वितीय हल आएगा।
यूनिक सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होता है? ये पहले समीकरण से आपको x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये c1 मिल जाएगा। दूसरे इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और ये c2 मिल जाएगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। हमारी चैनल में भी पूरा सेकंड चैप्टर डला है, पूरा A to Z, पूरे एग्जाम्पल, पूरे ट्राई दिस, पूरे एक्सरसाइज, तो वहाँ से भी आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कंडीशन क्या होता है इसका, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमको सिर्फ यही कंडीशन चेक करनी होती है कि a1 अपॉन a2 ये कोफिशिएंट अपॉन ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट अपॉन ये कोफिशिएंट दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ इसी को देखते हैं। तो तीसरा लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ये शुरू के दो कंडीशन। अब a1, a2, b1, b2 आप इक्वेशन में देख के जान सकते हैं। चलिए, तो k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आएगा, सिंगल वैल्यू, यानी x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू आएगी। k की जगह ये k है, ये देखो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट k बना है, तो k की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए ताकि इसको हम सॉल्व करें तो इसका एक ही आंसर आए, x का एक वैल्यू आ जाए, y का एक वैल्यू आ जाए। तो ये कंडीशन है। चलिए फटाफट हम यहाँ पुट करते हैं, वो सब आप जान रहे हैं कैसे कैसे करना है। हु इज a1 5, a2 2, दिस इज नॉट इक्वल टू, b1 कौन है साइन के साथ -7 और b2 कौन है साइन के साथ k। नॉट इक्वल का कंडीशन लग गया, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन। इस पर हमने डिटेल लेक्चर दिया है, आप जरूर देखें चैनल में जाके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ आ जाएगा, सॉरी k यहाँ आ जाएगा 5k और 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू -7 -14, सो k नॉट इक्वल टू -14 अपॉन 5। बस इसका मीनिंग समझ लीजिए, यानी k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए k की वैल्यू, अच्छे से बना देता हूं ऐसे, k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -14 अपॉन 5 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, तो आंसर है इसके अलावा जो मर्जी वो बन जाए k, यानी इस k की जगह कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर से नंबर उठा के रख दो, चाहे डेसिमल वाला उठा के रख दो, चाहे निगेटिव नंबर रख दो, चाहे पॉजिटिव नंबर रख दो, चाहे जीरो रख दो, चाहे रूट वाले नंबर रख दो, चाहे p अपॉन q वाले नंबर रख दो, कुछ भी रख दो, पूरे रियल नंबर, पूरे नंबर लाइन से तुम्हारी जो मर्जी वो नंबर उठा के रख दो। सिर्फ क्या नहीं रखना है, ये अगर ये रख दोगे तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि k नॉट इक्वल टू इतना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे k के लिए, k की जगह पर, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा कैसा आएगा, यूनिक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्सेप्ट k इज इक्वल टू -14 अपॉन 5, यानी इसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब होता है इसको छोड़ के, एक्सेप्ट k इज इक्वल टू -14 अपॉन 5 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको पॉज करके जल्दी से नोट करो। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है, समीकरण हल कीजिए, आलेख विधि से नहीं करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से नहीं बनाना है। इंग्लिश में सॉल्व द इक्वेशन बट नॉट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ का है ये फिर से हमारे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर से आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बुक के बाहर का क्वेश्चन है। लेकिन जो मेथड आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल दी गई है, नंबर बस चेंज कर दिए गए हैं बुक के अलावा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, ये आपको सिमिलैरिटी में बताता हूँ कहाँ मिलेगा बुक में। ये आप जाएंगे पेज नंबर 55 में, 55 नंबर का पन्ना खोलेंगे बुक में, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 2 मिलेगा, दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो मिलेगा वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बाहर का क्वेश्चन है। तो घबराइए नहीं। तो चलिए इसको हमको सॉल्व करना है।
कंडीशन कहता है सिर्फ कि आपको ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करना, यानी ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ के तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, बस इस 3 एग्जाम्पल को छोड़ करके बाकी ग्राफ का यूज कहीं नहीं होना। बाकी के जो ग्राफ के क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ देख देख के आंसर बताने के लिए आए हैं, बनाने के लिए नहीं आया है। बनाने के लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5, 6, 7। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हमको सॉल्व करना है बिना ग्राफिकल मेथड के। तो ग्राफिकल मेथड के अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी मेथड से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाने का मतलब किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे x का मान लो, सबसे पहले हमको एलिमिनेशन मेथड अगर लगाना है तो हम पहले बोलेंगे कि इसको डिलीट करना है, किसको एलिमिनेट करना है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो y को डिलीट कर लो, तुम चाहो तो x को डिलीट कर लो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं x को डिलीट मारता हूँ। तो x कब एलिमिनेट होगा? तो आंसर है जब x का कोफिशिएंट सेम होगा। जैसे ये 4 है तो ये भी कितना बन जाए? 4। तो इसको 4 बना सकते हो ना, कैसे? ये 2 है, 4 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये पूरा इक्वेशन है, आप सिर्फ एक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर करोगे तो सब में करना पड़ेगा, इक्वल के इस पार भी, इक्वल के उस पार भी। तो पूरे सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो देखो हमको क्या करना है, पहले टारगेट में लिख देता हूँ। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से। अब मेरा टारगेट लिख रहा हूं, किसको डिलीट करना है? टू एलिमिनेट x। आपकी मर्जी, आप अगर y को डिलीट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट 5 है तो यहां भी 5 होना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 5 से। हम अभी x को डिलीट कर रहे हैं। टू एलिमिनेट x क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। x को डिलीट करना है तो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे? 2 से, तब ना 2 2 जब 4 बनेगा। तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ना, पहला इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन में किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं? 2 का। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 6 12 इक्वल टू 2 इंटू 0 0। बात समझे? इसमें हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब देखो x का कोफिशिएंट सेम हो गया, हो जाने दो। अब ये प्लस में ये प्लस में कटेगा नहीं तो एक को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर दिए। अब आप ये जानते होंगे कि जब भी माइनस होता है सबके साइन बदल जाते हैं। तो इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, सबके साइन बदल गए। ये तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। वही तो टारगेट था हमारा, x को एलिमिनेट करना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो करना क्या है? प्लस, जोड़ना है। तो 5y में 2y जुड़ गया, कितने y हो गए? 7y। लेकिन इस पर साइन किसका आएगा? बड़े का। 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5। 5 में साइन माइनस है इसलिए माइनस। फिर प्लस, ये ओरिजिनल साइन बन गया, प्लस 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 प्लस। तो 16 और 12 हमको जोड़ देना है, प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस ही आएगा। तो हमको 16 और 12 जोड़ना है। कितना आएगा भाई 16 और 12? 16 और 10 26 और 2 28, ये इक्वल टू 0। अब दिस इज -7 इज इक्वल टू 28 उधर जाएगा तो -28 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 28/7 और 7 4 जा 28। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके आप चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, x आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो छोटा दिखता है उसमें रख देता हूँ, 2 में रख देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। देखो दिस इज 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आई? 4। तो y की जगह 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन -2 आएगा। x 2x इज इक्वल टू 2 उधर चला गया तो x इज इक्वल टू 2/2। ये उधर जाके +2 हो गया, ये 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है। चेक कर लेते हैं फटाफट, इसी में रख के चेक कर लो। देखो
4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स कितना रखना है 1, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4, ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई की वैल्यू कितनी 4, तो वाई की जगह क्या रखे 4, तो 5 4 जा 20, तो ये हो गया 20 प्लस 16। क्या इस चीज का सॉल्यूशन 0 आ रहा है? आंसर है यस। देखो 4 प्लस में 16 प्लस में 16 और 4 20, 20 प्लस में आया 20 माइनस में, तो ये सब कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली 0 इक्वल टू 0 आया, यानी सही बना रहे हैं। ये खाली चेक करने के लिए बताया था मैंने, ठीक है ना, लिख नहीं लेना आप लोग। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। आप ऐसे ही लिख सकते हैं। आंसर कैसे लिखते हैं इसका? ऐसे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलो बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन में। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और 6वां भी 4 नंबर के लिए आ रहा है, तो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन हमारे बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए, और समीकरण आपकी स्क्रीन में है, और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन। चलो, तो ये कहाँ का प्रश्न है भाई? ये हमारी बुक का प्रश्न है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये आप आएंगे पेज नंबर 73 में, आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2, सेकंड एक्सरसाइज, दूसरी प्रश्नावली, तीसरे पार्ट का। तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन है ये, तो बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो फाइनली जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि वेरिएबल इसी में है। ये राइट हैंड साइड है, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को सॉल्व करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, वर्ग समीकरण, तब तो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नीचे का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। दिस इज x माइनस 1 डिनोमिनेटर एंड दिस इज x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना। x माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर है, तो इसको इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये है x माइनस 1 x प्लस 1, इसको लिखा मैंने। अब इसको किससे डिवाइड करना है? ये डिनोमिनेटर से, यानी x माइनस 1 से। तो डिवाइड करने से ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? इससे हमने इसको डिवाइड किया तो कौन बचा? x प्लस 1, x प्लस 1 बचा। तो ये वाले डिनोमिनेटर से इसको जब डिवाइड करते हैं तो कौन बचता है? x प्लस 1। जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 दो बार लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। दो बार x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो दो बार को ऐसे ही लिख दिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस। उम्मीद है समझ रहे होगे सब छोटी छोटी बातें। अदरवाइज ये डिटेल से हमने इस पर लेक्चर रिकॉर्ड किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस है। सेम टू सेम यहाँ देखो, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को। तो अब भैया हमको किसको डिवाइड करना है? किससे? ये देखो ना, x प्लस 1 से करना है। x प्लस 1 से इसको डिवाइड किए, तो अब की बार तो ये कट जाएगा, तो कौन बचेगा? x माइनस 1। तो इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा? x माइनस 1। x माइनस 1 से ऊपर वाले न्यूमरेटर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करे, तो ये भी x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गए? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ गए होगी, ठीक है। चलो अब फटाफट हम सॉल्व करते हैं। ये तो फॉर्मूला की याद दिलाता है हमको। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस, ये हम डायरेक्ट चेंज करके लिख ले रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेस यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इसकी जगह और इसकी जगह। तो चलो बताओ फटाफट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो यहाँ देख के भी आप बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a b 2ab प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, खत्म कहानी, माइनस
माइनस के बाद जब कोई क्वांटिटी लिखी जाती है तो आप हमेशा ब्रैकेट में लिखो, क्यों? क्योंकि उसका साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, अल्टीमेटली 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, 2x आएगा। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 1, और डिवाइड में क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1, और इसके लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला भी पढ़े ना, तो इसी में जोड़ लेना तीसरा फार्मूला, तीनों आइडेंटिटी यूज हो गए। a प्लस बी a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस साइन लगाया था, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस सभी साइन बदल देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये 2x, और माइनस प्लस माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा मिटाएंगे भी, तो आप बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ खत्म होता है क्या, ये प्लस 1 ये माइनस 1 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अभी इधर इक्वल में क्या चला आ रहा था, 5/6, 5/6, ये भी इक्वल टू 5/6, तो दिख गया क्या क्या चीज़ खत्म हो गया। तो मैं यहाँ का थोड़ा सा रब कर देता हूँ, वो वाला जगह मैं ले लेता हूँ, तो ये फार्मूला मैं यहाँ मिटा रहा हूँ ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ज़रूरत पड़ेगी तो इधर का भी मिटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा देखो, 2x प्लस 2x 4x, सो दिस इज 4x, और तो कुछ नहीं बचा ऊपर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6, यही बचा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है। तो 6 4 जा 24x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ ये, तो ये क्या बनेगा, 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। तो इस चीज़ को उठा के हम उस पार ले जा रहे हैं, ध्यान से समझना ना। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 5, अब इसको उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये अगर चला गया तो इधर क्या बचा 0, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको इस पार लिखो या उस पार लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं ना, देखो कैसे, 5x स्क्वायर माइनस 24x को पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस 5 को बाद में, इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं। पहला मेथड, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड फार्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तीसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना सकते हो। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, यानी ये वाला मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये इनको मल्टीप्लाई करके एक टारगेट सेट कर लेना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हुआ 25 टारगेट हो गया। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, 25, और उन्हीं दोनों नंबरों को जिसको हम सोच रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो ये 24 आना चाहिए। कौन से वो दो नंबर होंगे, किस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 होता है, 5 इंटू 5 25, लेकिन 5 और 5 को जोड़ने से 10 आता है और घटाने से 0 आता है, 24 नहीं आएगा। तो वो दो नंबर 5 और 5 नहीं होंगे। तो फिर और कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, तो आंसर है 25 1 जा 25, एक नंबर 25 एक नंबर 1, 25 1 जा 25, ये शर्त पूरी हो गई। और 25 में 1 घटा दिए तो 24 आ गया, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो वो दो नंबर कौन से हुए, एक नंबर है 25 और दूसरा नंबर है 1। तो इसको देखो कैसे बना रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस, ये बीच वाला अब स्प्लिट होने जा रहा है। तो पहला नंबर हमने क्या सोचा 25, अब 25 में 1 घटाना है, ये साइन तक आप एज इट इज लिखते आओगे, इसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिख दिए। अब हमको 1 को घटाना है,
तो अगर मैं घटाने के लिए माइनस एक्स लिख देता हूँ, -1x लिख देता हूँ, तब तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 और 1 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है। तो इसलिए हमको इसका साइन क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि माइनस यूज हो चुका है। तो माइनस और प्लस माइनस, तो 25 में 1 घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। उसके बाद ये -5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक जोड़ा मानेंगे, इसको एक जोड़ा मानेंगे, यहाँ से कुछ कुछ कॉमन निकालेंगे। तो देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 होगा, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 कॉमन निकल आया। प्लस देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x भी कॉमन निकल आया। तो अगर यहाँ से 5x निकल गया तो एक x बचा, 2 ठो x है ना, तो यहाँ एक x बचा, ये वाला माइनस 5 × 5 था, एक 5 बाहर निकल गया है और x निकल गया, तो एक 5 बचा है ना ये। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बनी है आगे भी ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ बननी चाहिए, ये प्लस। यहाँ से क्या कॉमन लें कि अंदर ब्रैकेट के अंदर यही सेम टू सेम चीज़ बन जाए। तो आंसर है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो हम सोचेंगे इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 5 × 1 है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 कॉमन निकला। हमारा टारगेट क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सेम रखना, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक, अब देखो ना क्या करना है। अब देखो इसको एक टर्म मानेंगे, इसको एक टर्म मानेंगे। ये वाला बीच का प्लस देखो, ये प्लस इधर एक टर्म बना रहा है, ये प्लस उधर एक टर्म बना रहा है। तो इस पार वाले टर्म में x - 5 है, उधर भी x - 5 है, दोनों में से x - 5 कॉमन निकाल लिए ये। तो अगर इस टर्म से x - 5 निकल गया तो कौन बचा, 5x। ठीक है, और यहाँ से भी x - 5 निकल गया तो कौन बचा, +1 इक्वल टू 0। अब बस हो गया, ये फैक्टर बन गया। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ आ जाता हूँ मैं, तो एक बार मैं ले रहा हूँ x - 5 इक्वल टू 0 और एक बार मैं ले रहा हूँ 5x + 1 इज इक्वल टू 0, ये। ठीक है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएगी, 2 ठो रूट आएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और ये कितना आएगा, 5x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/5, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो x की 2 वैल्यू ये रही, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करना था, x की वैल्यू निकालना था, हमने सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो कवर हो गया। अब आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से एनालाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन को समरी अप कर लो, अच्छे से देख लो कैसे बना रहे हैं। और इन सब के डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल में जीनियस एकेडमी में डले हुए हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा लो ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास 9th के लिए भी आ रही हैं, क्लास 10th के लिए भी आ रही हैं, और 12th वालों के लिए ऐसे ही डली हुई हैं वीडियो, तो आप भी वहाँ जा करके देख सकते हैं 12th के लिए, ठीक है। अब आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, तो हम आपका जवाब देंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने का। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हर महीने जब भी आपके असाइनमेंट आए तो हम आपको एक तो नोटिफिकेशन का वीडियो बना के देंगे, दूसरा उसका डिटेल सॉल्यूशन बना के देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और असाइनमेंट के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और बोर्ड के लिए यहीं से तैयारी करवाई जा रही हो आपकी। तो ऑल द बेस्ट, इसको नोट करिए। मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली बातों के साथ। थैंक यू।